वर्सेस खारगर। खारगर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लेने का निर्णय किया है और गोरेगांव को न्योता दिया है पहले बैटिंग का। गोरेगांव के लिए मैच कितना अहम रहेगा वो ये सलामी जोड़ी शनि और संकेत दोनों ही एस फैक्टर सुबह के सत्र में, क्या आज एक बार पुनः एस फैक्टर चलेगा या फिर खारगर टीम जो कि जानी जाती है पिछली बार की चैंपियन टीम खारगर का मुकाबला वेस्टर्न टीम मलाड के गोरेगांव के साथ 20 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए संकेत भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ये जर्सी पहना करते हैं और सामने रहेंगे इस बार सनी। वो घातक के सनी आज कितने घातक सिद्ध होते हैं खारगर के सामने, लेकिन खारगर के परमार बंधु की जोड़ी राकेश परमार और रमेश परमार साथ में कैलाश वर्फा की ये तिकड़ी क्या करिश्मा करती है आज सुबह के पहले सत्र में। हालांकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी लेने का फैसला किया है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं जो भी टीम टॉस जीतती है पहले क्षेत्र रक्षण लेके मजबूती प्रदान करना चाहती है, पहले विकेट झटकना चाहती है। बिल्कुल, तो ये जो समाती हुई जो ट्रॉफी SCLS 6 विनर की जो ट्रॉफी है श्री रमेश जी लचेटा सूर्या इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से, उसके बाद में रनर अप ट्रॉफी हीरालाल जी मेरावत साहब और थर्ड प्राइज के लिए राजेश ठाकुर और जो चौथे स्थान की ट्रॉफी प्रदान की जाएगी वो हमारे लाडले 46, 47, 48 नाम परिचय के मोहताज नहीं है जीतू भाई। इस बीच हमारे दोनों ही अनुभवी एम्पायर विनोद भाई भगत और गुरु पाटिल बिल्कुल नाश्ता शुरू है, आप नाश्ता जरूर ग्रहण कर ले। इसी बीच मैच शुरू होने वाला है और राकेश बॉलिंग मार्क पे सामना करेंगे राइट हैंड बैट्समैन शनि। सुबह के सत्र की पहली गेंद सामना, पहली गेंद सामना करेंगे शनि जर्सी नंबर 18 राकेश परमार। राउंड द विकेट, पहली गेंद खेलना चाहते थे लेकिन पहली गेंद पे एम्पायर को कसरत कराते हुए एक वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ में एक भाग के रन लिया। इसी बीच स्कोर 2 रन। काफी दिशाहीन गेंद थी ये राकेश परमार की और अब स्ट्राइक पे आ गए लेफ्ट हैंड बैट्समैन संकेत। देखते हैं क्या संकेत देना चाहते हैं इस बार टीम गोरेगांव के लिए। हालांकि टीम गोरेगांव पहला मैच जो हुआ था वो हार चुकी थी, लेकिन आज सुबह के सत्र में क्या रणनीति से उतरना चाहेगी इस बार देखना होगा। दिशाहीन गेंद और राकेश परमार की ये एक और अतिरिक्त बहुत ही दिशाहीन गेंद कही जा सकती है। राकेश परमार को कुछ चेंज करना होगा इस बार ओवर द विकेट सामना करेंगे। खेल दिया है पॉइंट और कवर के क्षेत्र में 1 रन के लिए।
खिलाड़ी मौजूद है, मात्र 1 रन से ही संतुष्ट है। दोनों ही बैट्समैन अपनी अपनी स्ट्राइक रोटेट करते हुए। ओवर की अगली गेंद, इस बार सामना करेंगे शनि, जर्सी नंबर 27। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन बॉल वाइड का इशारा आता हुआ। हमारे अनुभवी एम्पायर आज काफी कसरत करा रहे हैं राकेश, शायद विटामिन डी कुछ कम पड़ रहा है हमारे एम्पायर साहब को, तो राकेश प्रदान करते हुए विटामिन D3। और वैसे भी सुबह सुबह सत्र में विटामिन D3 लेना लाभकारी होता है। इस बार फिर दिशाहीन गेंद, क्या आज राकेश दिशा भूल गए हैं शायद, और एक अतिरिक्त वाइड या 4 वाइड इस ओवर में अभी तक आ चुकी है। काफी महंगा ओवर साबित हो सकता है ये। इस बार खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया फील्डिंग कवर के क्षेत्र में, राम जाने जाते हैं और अब राम को मिड विकेट के ऊपर तैनात, सॉरी कवर के ऊपर, अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। इस बार राउंड द विकेट, फुल टॉस बॉल थी और खेल दिया है, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण कहा जा सकेगा ये कमलेश के द्वारा। कोई रन नहीं, बहुत अच्छा कम बैक, बॉल में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ, वरना ये रिजल्ट कुछ और आता था। इस अगली गेंद का सामना करेंगे संकेत। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन बॉल और बल्ले के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, बॉल सीधा रमेश परमार के दस्तानों में। एक और डॉट बॉल, ऐसा देखा जाए तो 4 वाइड बॉल के अलावा कुछ ज्यादा हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है आज। इस बार मौका था लेकिन मौके को बुना नहीं पाए और ओवर डॉट बॉल आती हुई। अंतिम गेंद राकेश परमार। हालांकि देखा जाए 4 वाइड के अलावा इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में, और क्या कैच था लेकिन मिस कर गए। अंतिम बहुत ही बढ़िया एफर्ट था कैलाश वर्फा का, बिल्कुल 100 में से 100 अंक दिए जाने चाहिए एफर्ट के लिए। कैच, हालांकि कैच लगभग हाथ में आ चुका था, अच्छा ड्राइव मारा था, लेकिन जैसे ही वो गिरे तो बॉल गिर गई, वरना ये कैच तो हाथ में आ चुका था। बिल्कुल कैच हाथ में था, जैसे ही वो गिरे बॉल हाथ से चटक गई, वरना ये पूरे सीजन का अभी तक का बेस्ट कैच। हालांकि कल भी एक अच्छा कैच कवर के क्षेत्र में पकड़ा गया था। फिलहाल 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 9 रन, लेकिन अंतिम बॉल पे क्या कैच, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़े थे कैलाश वर्फा और क्या एफर्ट दिया था। और अब बॉलिंग मार्क पे जर्सी नंबर 30 रमेश परमार, काफी घातक सिद्ध होते हैं ये। हालांकि इंडियन टीम में प्रज्ञान ओझा पहना करते थे ये जर्सी, और आज वो कमेंटेटर भी है अपने। अच्छी गेंद रमेश परमार की, समझ नहीं पाए इस बार शनि। जाने जाते हैं अपनी वेरिएशन के लिए रमेश परमार, देखना होगा
अगली गेंद पे क्या वेरिएशन से बॉलिंग करते हैं। फिलहाल स्कोर 9 रन पे। अगली गेंद इस बार खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, ऊपर कमलेश मौजूद, मात्र 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं, और स्कोर जा पहुंचा 10। और अब बैटिंग के लिए आए लेफ्ट हैंड बैट्समैन संकेत, जाने जाते हैं हिटिंग के लिए, लेकिन कुछ अच्छा कनेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। देखते हैं रमेश परमार की इस गेंद पे। बिल्कुल तैयार, इस बार खेल दिया है डिप मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी मौजूद, मात्र 1 रन से ही संतुष्ट। और कैलाश अब विकेट कीपर के तौर पे। रमेश परमार की अगली गेंद, रमेश, इस बार संकेत तैयार पूरी तरह से। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, बॉल के पीछे हेमंत भागते हुए, और तब तक 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन सनी एंड संकेत। आज एस फैक्टर को चलना होगा गोरेगांव को, अगर ये मैच जीतना है तो दूसरी तरफ परमार बंधु को भी चलना होगा, अगर ये खारगर को मैच से निकालना है तो। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, और मिस फील्डिंग, लेकिन सनी ने मना किया। मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बैट्समैनों को, और इसी के साथ धीरे धीरे स्कोर्स जा पहुंचा है 15 विदाउट लॉस। इस बार अच्छी फील्डिंग राम के द्वारा, और एक रन आउट के रूप में पहला विकेट का पतन होता हुआ सनी के रूप में। जरूरत थी नहीं, लेकिन काफी अच्छे फील्डर कहे जाते हैं राम। हालांकि हाइट कम है राम की, लेकिन फाइट ज्यादा करते हैं। और अब नए बैट्समैन परेश, जर्सी नंबर 33 हार्दिक पांड्या, और इसी बीच हमारे बीच हमारे साथी कमेंटेटर आकाश भाई गुप्ता आ चुके हैं। मैं आगे के लिए उनको भी साथ में रखूंगा। नए बैट्समैन परेश, जर्सी नंबर 33 परेश, और सामना करेंगे इस बार संकेत। बिल्कुल अच्छी गेंद थी है, रमेश की समझ नहीं पाए। संकेत काफी अच्छे बॉलर, काफी रमेश काफी हाइट है इनकी। जर्सी नंबर 31 ऋतुराज गायकवाड़ की याद ताजा होती है जब ये जर्सी मैं देखता हूं तो। सीएसके के ओपनर, और इसी बीच हमारे साथी कमेंटेटर काफी अनुभवी, जिनका आप चाहे कलम्बोली प्रीमियम लीग हो, चाहे कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, आवाज जरूर सुनने को मिलती है। ऐसे हमारे परम मित्र साथी कमेंटेटर आकाश गुप्ता का हार्दिक स्वागत।
तो शुक्रिया मोहन भाई आपका और सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 6 के माध्यम से चालू सामना। आज थोड़ी सी देरी होने की वजह से माफ़ी चाहेंगे। बीच मैदान के ऊपर आज के दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ खारगर बनाम गोरेगांव, दोनों टीम के बीच तीसरा ओवर प्रगति पथ पर 3 गेंदों के बाद टीम की टोटल रन संख्या 16 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद गेंदबाजी मार्ग पर अगर देखेंगे तो रमेश और मैदान पर बल्लेबाजी के लिए परेश और संका यानी कि संकेत, ये जोड़ी मैदान पर खेलती हुई। 1 विकेट जरूर गिरा है लेकिन यहाँ पर संकेत अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट का बैट्समैन, और ये बल्ले का किनारा जरूर लगा वहां पर और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। एक और बल्लेबाज परेश को किया मैदान के बाहर, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, बल्ले का किनारा लेते हैं विकेट कीपर के दस्तानों में। हर किसी टीम के लिए एक मैच जीतना संभव है क्योंकि लीग मैचेस में आपको 3 मौके दिए जाएंगे। 3 मौकों में से आपको एटलीस्ट 2 मुकाबले जीतने हैं आगे नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। तो जो भी टीमें 2 मैचेस हारती है वो इस लीग से बाहर हो जाएंगी। और साथ ही संपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिता का एक जो नियम है कि आपको लीग के तहत 3 में से 1 मुकाबले जीतने हैं नेक्स्ट ईयर में इस लीग को खेलने के लिए। तो कल बात की जाए अंबरनाथ टीम, वो पहली टीम थी जो इस लीग से बाहर हुई। अगले साल एक नई टीम देखने का मौका मिलेगा इस लीग के माध्यम से। तो चलिए फिर एक बार गेंदबाज रमेश नए बल्लेबाज के लिए इस बार हल्के हाथों से ऑफसाइड की दिशा में खेला गया, स्ट्रोक अलोंग द कार्पेट। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन ये आत्महत्या हो सकती थी। संकेत ने नकारा, सिर्फ 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड में होता हुआ इजाफा। तो यहाँ पर अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैट्समैन संकेत एक जबरदस्त शैली के बल्लेबाज है। बात की जाए पिछले सीजन की तो क्या उम्दा बल्लेबाजी हुई थी, इनके माध्यम से कई छक्के जड़े थे। इनमें वो क्षमता है, वो दमखम है स्कोर कार्ड को एक अच्छी स्थिति में ले जाकर रखने की। इस बार सीधे हाथों से खेल दिया लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में। तब तक दोनों खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे। राकेश और रमेश दोनों ही बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, काफी बढ़िया तालमेल जिसके चलते 2 रन पूरे किए गए। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। टीम की रन संख्या 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद। अंपायर बॉल, मोहन जी रिक्वेस्ट है बॉल दीजिए ग्राउंड्स पर। जूना बॉल देना है। बिल्कुल, तो गोरेगांव को ये मैच जीतने के लिए अब बाकी बची हुई 24 गेंद में कुछ अच्छी इनिंग दिखानी होगी। एक तरफ जहां संकेत तो दूसरी तरफ परेश, दोनों ही को अपने अपने हाथ खोलने होंगे, तभी नैया पार होगी गोरेगांव की। वरना उसके बाद जो मुकाबला होगा गोरेगांव का वो टीम मलाड के साथ में। और टीम मलाड की बात अगर करें तो एक से एक इस बार नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं टीम मलाड में। तो चलिए गेंदबाजी के लिए कैलाश को लेकर आया गया है चौथी ओवर में। स्ट्राइक पे बल्लेबाज जयेश और नॉन स्ट्राइक हेड पर संकेत। 7 नंबर जर्सी परिधान किए कैलाश आए हैं गेंदबाजी मार के लिए। इस बार फिर एक बार उसी दिशा में हल्के हाथों से ऑफसाइड की दिशा में खेला गया, स्ट्रोक गेंद को ढकेला गया। 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग, काफी तेजी से दौड़े। ये कंप्लीट होगा क्या? बिल्कुल होगा। काफी बढ़िया रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, काफी बड़े तालमेल। अंपायर का इशारा, एक शॉर्ट रन है, यानी कि यहाँ पर 2 में से 1 शॉर्ट रन लिया गया है। सिर्फ 1 ही रन यहाँ पर स्कोर कार्ड में ऐड किया जाएगा। तो इसी के साथ 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए कल किससे लेके आज तक हमने अगर शॉर्ट रन की बात की जाए तो ये 5वां शॉर्ट रन है जो इन टीमों ने लिया है। ये 5वें बार अंपायर ने ये डिसीजन हम तक पहुंचा है। तो चलिए कैलाश एक बार फिर इस बार अक्रॉस दाकर खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये रन। थैंक यू अंपायर। तो चलिए अब बल्लेबाज संकेत को मौका मिलेगा। संकेत देखेंगे क्या कोई हवाई सफर दिखाएंगे, इसी स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। क्या बड़ा स्ट्रोक इनके बल्ले से आता हुआ नजर आएगा। सुबह का सत्र है, मैदान थोड़ा सा गीला होगा, पिच थोड़ी सी धीमी होगी, लेकिन इस धीमे पिच पर उछलती गेंद का कैसा सामना करेंगे संकेत, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। संकेत के लिए ये एक थोड़ा सा संघर्षमय होगा कि सुबह के सत्र में पहला मुकाबला
और वो भी खारगर टीम के सामने जो ये काफ़ी बढ़िया लय में है। अपने दोनों ही मुकाबले जीतकर एक अच्छी स्थिति में टीम खारगर अपना इस मुकाबले में दमखम दिखाते हुए, इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन लॉन्ग ऑन रीजन में जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए एक ही रन लेने का मौका। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, ये बनाना चाहते थे लेकिन बैट के स्टिकर्स पे लगी जिसके चलते प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिला और सिर्फ एक रनों से संतुष्ट होना पड़ा। तो चलिए फिर एक बार जयेश सामना करेंगे कैलाश का। अब तक जयेश के बल्ले से इकेरी दूरी से रन आए हैं, कोई बड़ा स्ट्रोक देखने नहीं मिला है। क्या आने वाले ओवरों में बड़ा स्ट्रोक देखने को मौका मिलेगा क्या? इस बार देखिए बल्ले का किनारा लगा, स्लिप में किनारा खिलाड़ी, लेकिन वहां पर भी सिर्फ एक मिलेगा, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चलिए आज के दिन की अगर बात की जाए तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आज प्रशांत पुजारी नहीं है, लेकिन प्रशांत पुजारी की जगह पर कलम्बोली के हमारे गुरुवर्य जिनसे हमने ये कमेंट्री सीखी है, प्रवीण अर्जुने सर, इनकी आवाज़ आज के दिन में हम ज़रूर सुनेंगे। आज कलम्बोली से लेके महाराष्ट्र के हर कोने तक जिनकी आवाज़ पहुंची हुई है, वही प्रवीण अर्जुने सर का आवाज़ हम इस आज के दिन में सुनेंगे। इस बार फिर लोअर फुल टॉस की गेंद लॉन्ग ऑन लॉन्ग के बीच में खेला गया स्ट्रोक, जब तक आएंगे गेंद के ऊपर राकेश, फिर एक बार 2 रन चुरा लिया। काफी बढ़िया डाइव लगाकर उस रन को कंप्लीट किया अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंड करते हुए। तो चलिए यहाँ पर अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग जरूर किए हैं। यहाँ पे रनों की संख्या इक्वली दूरी से बढ़ाने की कोशिश बात की जाए, ओवर की तो 5 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर टीम गोरेगांव का। थोड़ा सा शांत क्रिकेट चलता हुआ इस वक्त गोरेगांव का, लेकिन आने वाले ओवरों में अगर इसी तरह शांत रहे तो कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ सकती है। पहला सामना हारे हैं, इस बार देखिए हल्के हाथों से मिड ऑफ के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, जब तक खिलाड़ी दौड़ के गेंद के ऊपर आएंगे दोनों बल्लेबाज ने अपना अपना छोर बदला, महज 1 रन स्कोर कार्ड पे ऐड होते हुए। सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 6 का महासंग्राम आज का तीसरा दिन चलता हुआ। अगर कल की बात की जाए, बेलापुर और वाशी के बीच चला आखिरी मुकाबले में, उस मुकाबले में एक बड़ा उलटफेर देखने मिला। हर ओवर के बाद, हर दूसरे ओवर के बाद एक बड़ा उलटफेर देखने मिल रहा था। कभी बेलापुर तो कभी वाशी तो कभी बेलापुर। अंत में जीत टीम बेलापुर के हक आई, जिसके चलते टीम बेलापुर इस लीग में बनी रही। टीम की टोटल रन संख्या 26 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट। तो चलिए सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 6 के माध्यम से आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी मेहमानों का, सभी भामाशाहों का और हमारे साथ जुड़े यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे आनंद ले रहे इस स्पर्धे का सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक का स्वागत है। तो चलिए गेंदबाजी के लिए जो बैटिंग पावर प्ले यहां पर ऑन कर दिया गया है, तो नए गेंदबाज नरेश। तो चलिए जो भी खिलाड़ी है खारगर टीम अपने अपने डगआउट्स में बैठ जाएं। आपके लिए इतने अच्छी बैठने की व्यवस्था की है हमारे आयोजकों ने, प्लीज उसका पालन करें। अपने अपने डगआउट्स में बैठे और डगआउट्स में कोई दूसरी टीम का प्लेयर नहीं बैठेगा जब तक मैच जिस टीम का चल रहा है उसके अलावा कोई दूसरी टीम का प्लेयर उसके डगआउट में नहीं बैठेगा। आपके बैठने की व्यवस्था स्टेडियम में की गई है। तो चलिए संकेत, इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ गेंदबाज नरेश को लाया गया है, नरेश लचेटा। चलिए नरेश की गेंद, अब तक कोई भी गेंद फेंकी नहीं है, लीगल डिलीवरी अब तक उनके माध्यम से आई नहीं है। पहली गेंदों के संकेत की संकेत ने उस गेंद को हवा में उड़ाया जरूर है, गेंद के नीचे कैलाश और कैमरामैन जिस पे फोकस कर रहे थे उस खिलाड़ी ने पकड़ा है कैच। संकेत जैसे खिलाड़ी का हुआ है पारिकांत।
को ध्यान देना है। कल की तरह 30 मिनट हर टीम को दिए जाएंगे और किसी कारणवश कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा। तो इस बार लॉन्ग ऑफ के रीजन में हल्के हाथों से खेला गया, मिड ऑफ के रीजन में वहाँ पर सिर्फ एक ही रन मिलेगा, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ से गोरेगांव टीम बढ़िया, जो बल्लेबाज थे वो जल्दी मैदान के बाहर वापस लौट गए, काफ़ी सस्ते में अपना विकेट गंवाया। और उसके बाद पीछे से आने वाले बल्लेबाजों ने सोच रखा है कि इकेरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश यहाँ पर हर गेंद पर जारी है। नरेश की अगली गेंद, इस बार पीछे की तरफ खेलना चाहते थे, अपील जोरदार की है लेकिन आत्मविश्वास की कमी, यहाँ पर उत्साह ज़्यादा, और यहाँ पर अंपायर ने नकारा। डॉट बॉल आती हुई 5वां ओवर चल रहा है। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो बहुत ही धीमा स्कोर चलता हुआ टीम गोरेगांव का। नरेश एक बार फिर, इस बार ऑफसाइड की गेंद थी, वहां पर हवा में लहराई है गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहां पर दूसरे टाइम में कैच को कंप्लीट किया गया। एक और विकेट का पतन होता हुआ टीम गोरेगांव का 29 रन के पायदान पर। तो चलिए, इस ओवर के बाद आपको ड्रिंक्स मिलेगा। तो नए बल्लेबाज मोहन, तो आखिरी गेंद नरेश की मोहन के लिए, इस बार टैप कर दिया है खिलाड़ी के सर के ऊपर से, गेंदबाज के सर के ऊपर से निकल गई गेंद। दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का मौका। तो इसी के साथ 5 ओवर इस ओवर की हुई समाप्ति। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब यहाँ से महज 12 गेंदे, आने वाली 12 गेंदे कितने रन जुटा पाएंगे। कोई भी खिलाड़ी अंपायर से पूछे बिना अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कल हमने देखा कि ठाणे टीम की खिलाड़ियों ने इस प्रकार की गलती की थी, बिना पूछे ही बैट लेकर मैदान के अंदर चले गए थे, जिसके चलते अंपायर ने तुरंत 2 रनों की पेनल्टी दी और आयोजन कमेटी भी उसमें कुछ नहीं कर सकती है। अंपायर कमिटी मेंबरचं म्हणणं असं आहे की 30 मिनिटच्या नंतर तुम्ही डायरेक्टली पेनल्टी देऊ शकता। तर इथे टायमर सेट असणार आहे आणि इथून तुम्हाला 5 मिनिटं एक्स्ट्रा दिलं जाणार आणि त्या 5 मिनिटात जरी नाही झालं तर आम्ही तुम्हाला कळवणार आणि तुम्ही लगेच तिथून पेनल्टी द्यायची। थैंक यू अंपायर। तो बिल्कुल चलिए, आज हमारे कमेटी मेंबर्स ने एक ज़बरदस्त निर्णय लिया है। नियमों का पालन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी टूर्नामेंट सिरवी क्रिकेट लीग सीज़न 6 मैदान के ऊपर चलता हुआ हमारे आपके लिए, इन युवाओं के लिए आगे बढ़ के हमारे जगदीश भाई, भरत भाई, हीरालाल जी मेहरावत, हमारे ठाकुर जी और दिनेश जी, मोहन भाई झाला, ऐसे बहुत से हमारे जो भामाशाह हैं, हमारे आयोजन कमेटी है, जो मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, और आपका योगदान इतना तो बनता है कि आप उनके बनाए गए नियमों का पालन करें। तो चलिए, एक बार फिर गेंदबाज रमेश को लेकर आया गया है। रमेश शाह गेंदबाजी मार्ग पर अपने वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर आते हुए, स्ट्राइक पे बल्लेबाज मोहन। इस बार देखिए चेक लगी स्टंप्स पर, गिल्लिया बिखेरी, यहां पर एक और विकेट का पतन टीम गोरेगांव का। तो चलिए, नए बल्लेबाज दीनू, इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक। यहां पर देखिए थोड़ी सी खराब कॉलिंग, जिसके चलते रनआउट हो सकता था। बिल्कुल मैं कुछ देर पहले कह रहा था, हमारे आयोजन कमेटी ने आकर हालचाल लिया कि आज
प्रशांत पुजारी नहीं है, लेकिन प्रशांत पुजारी की जगह पर आज प्रवीण जी सर, उनकी एक मधुर वाणी सुनने मिलेगी इस मैदान के ऊपर सीबी क्रिकेट लीग 6 के माध्यम से। अगली गेंदा इस बार फिर ऑफसाइड की दिशा में खेलना चाहते थे, एक दिशा चुनकर रखा है, महज उसी दिशा में हर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास जारी है उस बल्लेबाज का, लेकिन हर गेंद पर सफलता नहीं मिलती हुई बल्लेबाज को, लेकिन सफलता मिल रही है तो वो गेंदबाज रमेश को माफ कीजिएगा, रमेश वर्पा गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी इनके माध्यम से देखने को मिली है। हालांकि पिछले 2 मुकाबले में इन्हें ट्राई नहीं किया गया था, लेकिन तीसरे मुकाबले में इन्हें मौका दिया गया और मौके का सही फायदा उठाते हुए नजर आ रहे रमेश। इस बार फिर अलॉन्ग द कारपेट ऑफ के रीजन में खेला गया, लॉन्ग ऑफ के रीजन में जब तक राकेश आएंगे गेंद के ऊपर तब तक 1 रन पूरा किया। दोनों काफी तेजी से दौड़े, यहाँ पर रनआउट का मतलब हो सकता था, लेकिन यहाँ पर काफी तेजी से दौड़े और 2 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दिनों की कही जा सकती है। दीनू और उनका साथ दे रहे हैं जयेश की अगर बात की जाए तो 7 गेंदों में व्यक्ति 6 रनों की पारी पर खेल रहे हैं, और वहीं पर दीनू जिन्होंने पहली गेंद का सामना किया और 1 रन बनाए थे। बॉल जूना बॉल इतना गीला ग्राउंड। तो बिल्कुल देख सकते हैं मैदान की चारों तरफ अभी भी कटआउट्स, बैनर। तो चलिए नेक्स्ट इस इनिंग ब्रेक में चलेंगे हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। टॉस के बॉक्स न्यू यशोदीप इंटरप्राइजेस एथोराइज फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन डोंबिवली ईस्ट, जिसके हमारे भामाशाह हैं दिनेश भाई गहलोत और दिनेश भाई सीए, इन दोनों भामाशाहों के माध्यम से प्रेजेंटेशन बॉक्स टॉस का बॉस किया जाएगा नेक्स्ट मुकाबले का, नेक्स्ट मैच का। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला है, ऑनसाइड दिशा में जब तक आएंगे हिम्मत गेंद के ऊपर, फिर एक बार दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी चतुराई से 2 रन चुरा लिए। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में कही जा सकती है। बिल्कुल अगर बात की जाए नाश्ते की तो नाश्ता शुरू है, सभी ने नाश्ता कर लेना है, और ये संपूर्ण 5 दिन हमारे नाश्ते के जो भामाशाह है ठाणे वडेर के भामाशाह हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कंटिन्यू 5 दिन एक स्वादिष्ट नाश्ता आप यहाँ पर उसका आनंद ले सकते हैं। हमारे ठाणे वडेर टीम की टोटल रन संख्या 35 रन्स, नए गेंदबाज राम। चलिए आखिरी ओवर है, दीनू और जयेश कितने रन जुटाएंगे अपनी टीम के लिए देखना उत्साहजनक होगा, क्योंकि पिछले ओवरों की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा तेज क्रिकेट देखने को मिला था, दोहरी से रन जुटाने की कोशिश थी। यहाँ पर फिर पहली गेंद पर 2 रन जुटा लिए दीनू और जयेश ने, लेकिन रन संख्या में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, महज 37 रन। टीम खारगर पिछले साल की विजेता टीम, उसके सामने अगर आप इतना लो स्कोरिंग मुकाबला, लो स्कोरिंग टारगेट रखेंगे तो क्या ये आसान होगा? लेकिन इस बार अपने कलाइयों को सहारा धकेल दिया, वहां पर खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे यहाँ पर, लेकिन 1 ही रन लेने का मौका मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। रन संख्या 38 रन, 5 विकेट के नुकसान पर अब महज 4 गेंदें बचे हैं। 4 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक लगते हैं तो कहीं ना कहीं गोरेगांव टीम एक अच्छे स्थिति में नजर आएगी। ये 2 बड़े स्ट्रोक किसके बल्ले से आएंगे, दीनू या जयेश? इस बार बल्ले का किनारा लगा, पीछे की तरफ गई, जहां पर स्लिप में खिलाड़ी तैनात था, सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अब यहां से 3 गेंदें बची है। दीनू में वो क्षमता है, अगर कोई बड़ा स्ट्रोक छक्का नहीं आता है तो अगर सही क्षेत्र का चुनाव करके अगर गेंद को ढकेलते हैं कलाइयों के सारे तो कहीं ना 4 बटोरे जा सकते हैं, लेकिन क्या दीनू करते नजर आएंगे? इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, लेकिन वहां पर खिलाड़ी फिर एक बार तैनात, रिवर्स सही स्ट्रोक चुना जरूर था लेकिन संपर्क अच्छा नहीं हुआ, जिसके चलते महज फिर एक बार 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जय शाह बल्लेबाजी मार्ग पर, इस बार देखिए हवा में गेंद को उड़ाया जरूर है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी, वहां पर आखिरी क्षणों में जमीन को दान करती हुई गेंद, और वहां पर 2 रन चुराने में कामयाब। जीवन दान मिला जरूर है, लेकिन इस जीवन दान का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा
टीम कारगर के ऊपर, क्योंकि यहाँ से बची हुई महज आखिरी गेंद। और स्कोर कार्ड पर रन संख्या की अगर बात की जाए तो महज 42 रन। संकेत और भी ऐसे, संकेत, दिनेश, ऐसे कई गेंदबाज हैं गोरेगांव टीम में जो क्षमता रखते हैं बल्लेबाजों को रोकने के लिए, लेकिन एक लो स्कोरिंग मुकाबले में देखेंगे क्या होगा आने वाले नेक्स्ट इनिंग में। तो चलिए लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये रन, और इसी रन के साथ इस इनिंग की हुई समाप्ति में प्रेजेंटेशन बॉक्स में बुलाना चाहूंगा नेक्स्ट मैच टीम कोमाटे और टीम मीरा भाईंदर, दोनों ही टीमों के कैप्टन से निवेदन है कि टॉस के बॉस में आए, और अगले मैच का जो टॉस होगा दोस्तों काफी अहम रहेगा, जहां एक तरफ वेस्टर्न की टीम भाईंदर और दूसरी तरफ हार्बर लाइन की कोमाटे किंग के कैप्टन किसी परिचय के मोहताज नहीं, 47-48 जीतू भाई सेप्टा। उनको मैच ये जीतना जरूरी है, क्योंकि आने वाले सीजन 7 में अगर उनको बना रहना है तो कैसे भी करके ये नैया पार लगानी होगी, और नैया पार लगाएंगे कैसे वो बनानी होगी जीतू भाई को रणनीति। लेकिन याद रखना होगा सामने उनका जो मुकाबला है वो भी कैप्टन जीतू, बिल्कुल है जीतू भाई वर्सेज जीतू भाई की इस जंग में कौन नैया पार लगाएगा। ले चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर आकाश गुप्ता के पास। तो बिल्कुल चलिए, आज के दिन का दूसरा मुकाबला भाईंदर बनाम कामोठे, दोनों ही एक बढ़िया टीम है, दोनों में ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, दमखम रखते हैं एक अच्छा खेल दिखाने का मैदान के ऊपर। तो चलिए टॉस किया जाएगा। टॉस हमारे बिल्कुल, और हमारे टॉस के बॉस सीए दिनेश जी डोंबिवली, लेकिन आज उनकी जगह पे मेरावत साहब टॉस के लिए तैयार। कॉल रहेगा मीरा भाईंदर का। बिल्कुल टॉस किया जा रहा है हमारे हीरालाल मेहराव जी के हाथों से। यहाँ पे कॉल करेंगे मीरा भाईंदर टीम। कॉल इज अ हेड एंड इट इज अ टेल। टॉस जीता है टीम कामोठे ने। क्या डिसीजन होगा जीतू भाई? बॉल फर्स्ट। गेंदबाजी करना चाहेंगे। पहले मुकाबले में एक हार मिली थी, लेकिन वहाँ पर एक मौका गंवाने के बाद यहाँ से आपको दूसरा चांस मिल रहा है, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी अपने खिलाड़ियों को लेकर? नहीं, पहला मैच अच्छा खेल के आ रहे हैं, तो अभी दोनों को आगे के दोनों मैच जीतने हैं और ये मैच में 100% जीतने की ट्राई करेंगे पूरा। बिल्कुल, पहले गेंदबाजी करते हुए कितने रनों पर रोकना चाहेंगे टीम मीरा भाईंदर, जो एक अच्छे लय में है? 45 to 50 रन। 45 to 50 रनों के अंदर रोकी तो कहीं ना कहीं आप मीरा भाईंदर टीम को इस मुकाबले में पछाड़ दे सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी इस मुकाबले के लिए। और एक तरफ हमारे मीरा भाईंदर टीम, तो चलिए मीरा भाईंदर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रनों का टारगेट सेट करना चाहेंगे विपक्षी टीम के लिए? 70 अप बनाएंगे। 70 रनों के ऊपर रन बने, क्योंकि जानते हैं कि उनमें भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज है, राकेश जैसे बल्लेबाज हैं जिनमें क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। लेकिन यहाँ पर 70 रनों तक का टारगेट सेट करते हुए आज नई स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके खिलाड़ियों को लेकर? कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, पर अपना 100% देंगे, पूरा मेहनत करके आए और पूरा जोश से खेलेंगे। बिल्कुल, बाकायदा जानते हैं कि इस लीग के तहत आपको लीग में बने रहने के लिए कंटिन्यू 2 मैचेस जीतने हैं, और इस नेक्स्ट लीग के लिए जो हमारे कमेटी मेंबर ने नियम बनाया है कि 3 मैचेस में से 1 मैचेस तो जीतने ही जीतने हैं, तो उस बात पर कितना ध्यान रहेगा आपका? वो कमेटी का निर्णय है, तो उस पर ध्यान रखेंगे। जो कमेटी का निर्णय है वो तो है ही 100% सही। तो बिल्कुल चलिए, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी कि इस मुकाबले को लेकर। तो चलिए मोहन भाई, आज के दिन की अगर बात की जाए तो आपके साथ के लिए एक नए कमेंटेटर हमारे गुरुवरे हैं, हमारे कलम्बुली के, जिनसे हमने कमेंट्री सीखी है, उनकी आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा। हमारे प्रवीण जी अर्जुन सर। तो मैं विनती करता हूँ आदरणीय प्रवीण सर कि अगली इनिंग आपके हाथों में सौंपते हैं। ओवर टू प्रवीण सर। का खिलाड़ियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जीत के लिए रनों का लक्ष्य 43 रन बनाए थे। पहले सत्र में 44 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा था, और पहली गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर हौसले बुलंद है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है, और जिस तरह की
शुरुआत की अपेक्षा की जाती है, हालांकि सक्षम है अपने बल्लेबाजी के माध्यम से अपनी टीम को जीत की ओर अग्रसर करने के लिए। पहले 2 ओवरों का जो खेल है ये काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि पावर प्ले के ये ओवर जहाँ पर सीमित क्षेत्र में फील्डर्स यानी 30 यार्ड सर्कल के बाहर केवल 2 खिलाड़ी हमें देखने मिलेंगे। इस बार भी अच्छी गेंद थी, हालांकि गेंदबाजी आपको सटीक लाइन और लेंथ के साथ करनी होगी। सुबह का सत्र है, यहाँ पर ड्यू फैक्टर एक्टिवेट होता हुआ और इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। हालांकि पहले सत्र में हमने देखा गेंदें थोड़ी रुक कर आ रही थी, बल्लेबाजी को कठिनाइयाँ हो रही थी और जिस तरह के स्ट्रोक्स लगाना चाहते थे शायद उस तरह के स्ट्रोक्स लगा नहीं पाए, और यही कारण था कि महज 43 रन बनाए अपने जो पहले सत्र का खेल यहाँ पर हुआ। जीत के लिए 44 रनों का लक्ष्य। अब धीरे धीरे विकेट भी खुलती हुई, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की किरणें मैदान के ऊपर आएगी वैसे वैसे विकेट ड्राई होते जाएगा, और जैसे विकेट ड्राई होगा यहाँ पर गेंदें आसानी से बल्ले के ऊपर आएंगी। इस बार अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए दोनों वाई फैलाते हुए वाइड का इशारा यहाँ से आता, और इस वाइड के साथ टीम के टोटल अब पहुँच चुका है। रनों की अगर बात करें तो 2 सिंगल और 1 वाइड के साथ टीम का टोटल पहुँच चुका है 3 रनों पर। आपको अतिरिक्त रन संख्याओं के ऊपर अंकुश लगाना होगा, बल्लेबाजों को मजबूर करना होगा यहाँ पर बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए। इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेलने का प्रयास, लेकिन टाइमिंग सही नहीं। दोनों गाड़ियाँ एक ही पटरी पर आ चुकी है, और जब 2 गाड़ियाँ एक पटरी पर आती है तो एक्सीडेंट जरूर होता है, वही देखने मिलता हुआ। रेगुलर इंटरवल पर विकेट्स यहाँ पर लेना बेहद लाजमी होगा, और यहाँ पर विकेट आता हुआ पहले विकेट का पतन। बिल्कुल काफ़ी बड़ी मछली कमलेश के तौर पर पेवेलियन आते हुई, और ये जाने जाते हैं प्रवीण सर हार्ड हिटिंग के लिए, और पिछले मैच में भी कमलेश बैड लक। तो यकीनन यहाँ पर किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी मुकाबले में या किसी भी प्रतियोगिता में यदि आप रनआउट के स्वरूप में अपना विकेट खोते हैं तो ये काफी 8399 MS46 के 8399 गेट के सामने है, थोड़ा सा उसको हटाना है। दूसरा 1331 V1331 गेट के
20 मिनट अपन देर से चल रहे थे और बिल्कुल गोरेगांव टीम आपको ये टाइम कवर कैसे करना है वो आपको देखना है, जल्दी से जल्दी स्पीड अप रखे। हॉल हॉल हॉल। तो फिर एक बार चलते हैं मुकाबले के, और इस बार उठाकर खेला है कवर और मिड ऑफ के बीच में से इस गेंद को धकेला। हालांकि वाइड इज लॉन्ग ऑफ रीजन में इस गेंद को जब तक रोका जाए, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। हालांकि इस तरह के शॉट्स लगाने होंगे, जो दबाव यहां पर बनाया हुआ है उस दबाव से यदि आपने आपको उभारना है कि 7 ओवर इस बार देखिए डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था, लेकिन जब तक गेंद आए विकेटों से टकराए तब तक बल्लेबाज सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके थे। इस तरह से थोड़ा सा संयम के साथ भी बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि बिल्कुल स्पीड अप रखना होगा गोरेगांव टीम को। आपने जो 5 मिनट लिए थे उसका कवरेज आपको जल्दी जल्दी करके करना होगा। इसी बीच रमेश परमार जाने जाते हैं हिटिंग के लिए, सामना करेंगे इस बार जर्सी नंबर 4 जयेश का। देखिए गेंदबाज है जयेश 4 नंबर जर्सी, जैसे कि सर ने कहा यहाँ पर गेंदबाजी घातक करते हैं, लेकिन किस तरह से उनको सम्मान दिया जाएगा। इस बार देखिए डिफेंसिवली खेला इस गेंद को, हालांकि गेंद पिच होने के बाद इस बार बाहर की तरफ निकली, तो एक ही एक्शन में गेंदों को दोनों तरफ घुमाने का प्रयास यहां पर करते हुए, और सुबह के सत्र में उनको खासी मदद भी मिलती हुई विकेट से, क्योंकि ग्रास
थोड़ा सा मौजूद है आज सुबह के सत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुबह के सत्र गेंदबाजों के लिए सबसे सुनहरा मौका होता है जहाँ पर गेंदों में स्विंग होता है, गेंद रुक कर आती है, अनइवन बाउंस हमें देखने मिलता है, तो ये बल्लेबाजों के लिए कठिनाइयाँ होती है। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, और एक और विकेट का पतन यहाँ से होता हुआ। ये तीसरा विकेट यहाँ पर खोया। राकेश भी अब पेवेलियन की राह चलते हुए। तो देखिए एक और विकेट का पतन यहां से होता हुआ। तो 3 विकेट यहां पर खो चुकी है खारगर टीम की। अगर हम बात करें तो किंग्स 11 खारगर, देखिए किंग्स के जैसे परफॉर्मेंस यहां पर करना होगा। 7 ओवरों में आपको जीत के लिए लक्ष्य बड़ा नहीं है, 44 रन आपको बनाने। यदि सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे मैदान के अंदर तो इन रनों को आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन रनों को रोकने का भरपूर प्रयास करते हुए यहाँ पर गेंदबाज एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए और अपनी जितनी भी प्रतिभाएं हैं, अपनी जितनी भी गुणवत्ता है, उस सभी के ऊपर गेंदबाजी यहाँ पर देखते हुए। हालांकि 3 विकेटें खो चुकी है, 3 सलामी बल्लेबाज यहाँ पर पेवेलियन लौट चुके हैं। इसका दबाव जरूर होगा। इस बार पिच होने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, मानो लेग स्टंप को छोड़कर ये गेंद जाती हुए अंपायर का इशारा वाइड के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है इनटू डबल फिगर 10 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। हालांकि 10 रनों के लिए 3 अहम विकेटें जरूर यहाँ पर खोई। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, कवर के ऊपर से, कवर और मिड ऑफ के बीच में से इस गेंद को खेला, खिलाड़ी उसके पीछे, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। इस बार मिलता हुआ करारा स्ट्रोक, 4 रन। पॉइंट पर ही कि ये गेंद किस तरह से होगी। इस बार देखिए तेज गेंद की पिच होने के बाद गेंद में थोड़ा सा उछाल, अतिरिक्त उछाल भी यहाँ पर देखने मिला, जिसको कि कंट्रोल नहीं कर पाए। विकेट कीपर के दस्तानों में रही गेंद, डॉट गेंद से स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ इस वक्त स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा शांत माहौल, टेंस डगआउट यहाँ पर हमें स्क्रीन के ऊपर दिखता हुआ। बिल्कुल 2 ओवर के बाद 14 और अब है जर्सी नंबर 20। हालांकि ये जर्सी इंडियन टीम में ऑलराउंडर अक्षर पटेल हालांकि काफी अच्छे माने जाते हैं। 20 नंबर जर्सी संघ का लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और क्या बॉलिंग करते हैं। जो पिछला SCL 5 हुआ था उसमें काफी अहम रोल था संकेत का। और पारी का तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं, सामना करेंगे रमेश परमार और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पे हेमंत। यकीनन सर यहाँ पर अभी भी आने वाली 30 गेंदें और जीत के लिए 30 रनों का लक्ष्य। यदि देखा जाए तो मुकाबला दोनों टीम की ओर बराबरी से झुका हुआ, लेकिन इस वक्त समझबूझ भरी पारी, सेंसिबल क्रिकेट जिसे कहा जाता है। हालांकि पहले 2 ओवर में थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलने का प्रयास किया, जिसके बदौलत 3 महत्वपूर्ण विकेट खोए, जहां पर कैलाश आउट हुए रनआउट के स्वरूप में। कैलाश और कमलेश ये 2 सलामी बल्लेबाज हमने मैदान के अंदर देखे, और दोनों ही सलामी बल्लेबाज जैसे आउट हुए दबाव बनाने की कोशिश की। सलामी दोनों ही गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और पहले 2 ओवरों में महज 14 रन खर्च करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट अर्जित की। अब आने वाले गेंदबाजों को भी लगातार दबाव बनाए रखना होगा, क्योंकि जब आप छोटे टोटल को डिफेंड करते हैं तो आपको रेगुलर इंटरवल पर विकेट लेना काफ़ी अहम होता है। यदि आप यहाँ पर पार्टनरशिप को रोक नहीं पाते हैं तो ये पार्टनरशिप आपको मुकाबले से बाहर भी करा सकती है। तो यही सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर होता हुआ इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। राकेश और खिलाड़ी रमेश इस वक्त मैदान के अंदर है। देखिए कलाइयों के सहारे मोड़ दिया, कोई बड़ा स्ट्रोक लगाने की चेष्टा नहीं, कोई बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास यहाँ पर नहीं, हल्के हाथों से गेंदों को खेल रहे हैं। देख रहे हैं कि फील्डर एज ऑफ द सर्कल है और उसका फायदा उठाते हुए एक और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल अब पहुंच चुका है 18 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 विकेटों के नुकसान पर 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए देखिए यहाँ पर चर्चा चलती हुई टीम
मीटिंग यहाँ पर चलते हुए और ये करना भी होगा। यदि आपको विकेट चटकाने हैं तो लगातार आपको गेम प्लानिंग, देखिए तीसरे अंपायर की मदद यहाँ पर ली जा रही है। रन ओवर वेस्ट हाइट, यस इट्स ओवर वेस्ट हाइट, कॉल फॉर ओवर वेस्ट हाइट। क्या गेंद कमर के ऊंचाई के ऊपर थी, तीसरे अंपायर की यहाँ पर मदद ली जाएगी। हमारे दोनों ही मैच ऑफिशियल, दोनों ही मैच अंपायर्स यहाँ पर इस वक्त मैदान के अंदर अपनी पैनी निगाहें रखते हुए, हालांकि उनसे कोई कॉल नहीं आया था, लेकिन ये शायद बैटिंग कॉल है स्टंप्स के पीछे। यस, गेंद कहाँ पर लैंड हुई ये भी आपको चेक करना है। ओवर वेस्ट हाइट है बिल्कुल। ओहो हो, इट्स हिट विकेट। हिट विकेट के लिए रिव्यू लिया गया है थर्ड एम्पायर की, और मैन एम्पायर ने ये रिव्यू के लिए बोला है और जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। देखिए टेक्नोलॉजी इतने सर की यहाँ पर कुछ भी हो जाए मैदान के अंदर, कैमरे की नज़र से वो बच नहीं सकते। और शायद यहाँ पर बेल्स डिसलॉच हुए थे तो अंपायर्स ने, तो मोहन जाला सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा योगदान रहता है हर साल। हालांकि प्रशांत और आकाश रेगुलरली इस टूर्नामेंट को कवर करते हैं, लेकिन कभी कभार हमें भी मौका मिलता है, जैसे कि आज यहाँ पर मौका मिला है। तो झाला सर से भी हम रूबरू आपको ज़रूर कराएंगे पूरी प्रतियोगिता की एक अहम कड़ी, जिनको माना जाता है। हमारे ऑफिशियल्स भी है और काफ़ी अच्छे कमेंटेटर भी है और काफ़ी बड़ा ज्ञान रखते हैं क्रिकेट के बारे में। धन्यवाद प्रवीण सर। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी, एक से एक मुकाबले आपको देखने को मिलेगा। वैसे हमारे प्रशांत सर और आकाश सर तो रेगुलरली पिछले 6 साल से आ ही रहे, और हम आशा करते हैं कि आपकी मधुर वाणी से ये सीजन में कुछ 4 चांद जरूर लगेंगे। तो देखिए हमारे ऑफिशियल्स यहाँ पर डिसीजन लेते हुए, क्योंकि थर्ड अंपायर का यहाँ पर काफ़ी अहम रोल होगा। वेरी गुड कैमरा वर्क हम देख रहे हैं इस पूरे प्रतियोगिता को। बिल्कुल, समय को भी ध्यान में रखना होगा, ये कवर अप आपको करना है। और इसके बाद में जो मुकाबला होगा टीम कोमाटा वर्सेज मीरा भाईंदर, दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही डू और डाई का मुकाबला रहेगा। तो दोनों ही टीमें तैयार रहे। जैसे ये मैच पूरा होगा तो आपको सीधा एंट्री ग्राउंड के अंदर लेनी है और फील्ड पोजीशन सजानी है, क्योंकि समय आज पहले मैच में काफ़ी चला गया है। 2 से 3 बार 10-10 मिनट का ये ब्रेक काफ़ी आगे आने वाले समय में महंगा पड़ सकता है। आउट। थर्ड एम्पायर का फैसला टीम गोरेगांव के हक में जाता हुआ, और ये हिट विकेट, काफी बड़ा विकेट रमेश परमार के रूप में। और रमेश परमार के बाद अब एंट्री हो चुकी है राकेश परमार, जर्सी नंबर 18। नो डाउट परिचय के मोहताज नहीं है, विराट कोहली। बिल्कुल जल्दी जल्दी पोजीशन ले ले। और पहला ही मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ और गोरेगांव टीम यहाँ पर हावी होती हुई। यस सर। संकेत सामना करेंगे इस बार जर्सी नंबर 18 राकेश परमार। अगर ये खारकर को मैच जीतना है तो राकेश को अपने हाथ खोलने होंगे, जिस प्रकार सूरत के महाकुंभ में हाथ खोले थे। इस बार देखिए बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद गई खुद गेंदबाज के फॉलो थ्रू में, एक और विकेट का पतन यहां से होता हुआ। अब रनों की बात करें तो लगभग 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, और इन 16 रनों में अब ये लगभग बिल्कुल आधी टीम पेविलियन लौट चुके हैं। जल्दी से जल्दी पोजीशन ले।
टाइम अलर्ट भी करना है। यदि एक मुकाबले में अंपायर 2 बार टाइम अलर्ट का इशारा करते हैं तो सामने वाली टीम को 14 जो मिनट फील्डिंग बचा टीम है, टीम गोरेगांव इसका ध्यान रखे। और अब जर्सी नंबर 31 सीएसके के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़। देखिए नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आ चुके हैं। हालांकि आधी टीम पेवेलियन लौट चुके हैं। 5 विकेटें यहाँ पर खोई है। रनों की अगर बात करें तो मैच 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए जीत के लिए 44 रनों का लक्ष्य, यानी अभी भी 28 रनों की जरूरत होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार हल्के हाथों से खेला लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, एक शैलीबाज बल्लेबाज माने जाते हैं क्योंकि जिस तरह से उनका खेल होता है, आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। लेकिन यहाँ पर सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ खेलते हुए और सम्मान, गिव रिस्पेक्ट, ये करते हुए कॉपी बुक स्टाइल में फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक को खेला सिंगल से। देखिए लगातार आपको स्कोर कार्ड को चलाते रहना होगा। यदि यहाँ पर एक पार्टनरशिप होती है तो यहाँ से भी मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रोक खेलने का यदि यहाँ पर प्रयास होगा तो मौके बनेंगे, और जब मौके बनेंगे तो विकेट भी आएगी। लेग बाय का इशारा, शरीर से गेंद टकराई थी, हालांकि इम्पैक्ट पॉइंट जो था वो लेग स्टंप से बाहर था, इसीलिए अंपायर ने बल्लेबाज को यहाँ पर सुरक्षित रखा। सिंगल यहाँ से स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। रनों की बात करें तो रन पहुंच चुके हैं 18 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, यानी आने वाली अभी भी 24 गेंदे, 24 गेंदे और जीत के लिए 26 रनों का लक्ष्य। 24 गेंदे 26 रन, रन बॉल सिचुएशन यहाँ पर मैदान के ऊपर चलता हुआ, और इसे यदि आपको जीत में तब्दील करना होगा, चलिए खिलाड़ियों से निवेदन है थोड़ा स्पीड अप करना है। एक्स्ट्रा टाइम में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा समय ज़्यादा व्यतीत हो रहा है, तो सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि समय सीमा आपके लिए 30 मिनटों की है और 30 मिनटों में आपको इनिंग को कंप्लीट करना है। यदि 30 मिनट से ज़्यादा समय यहाँ पर लिया जाता है तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम से जो भी आपके लिए पैनलाइज किया जाएगा उसको आपको ज़रूर यहाँ पर नुकसान भुगतना होगा। बिल्कुल। बॉलिंग के लिए जर्सी नंबर 14 नटराजन के काफी फैन है ये, और ये जैसे ही मैंने टी नटराजन का बोला, काफी अच्छे फैन है, लेकिन क्या कैच था वो कवर की दिशा में। ये वीवीएस लक्ष्मण की जर्सी, लेकिन आज दीवार बन के नहीं खड़े रह पाए हेमंत। तो छठा विकेट यहाँ पर खोते हुए जीत के लिए अभी भी 26 रनों की दरकार, आने वाली 23 गेंदे और 26 रन। हालांकि जब इस ओवर की शुरुआत हुई थी काफ़ी बड़ी अपेक्षा आई थी गेंदबाज जर्सी नंबर 4 जिस तरह से गेंदबाजी की थी। इस बार देखिए उठाकर खेलने का प्रयास, फिर वही गलती हुई। जब भी गेंदें हवा में जाएगी मौका बनेगा, और जब मौका बनेगा तो विकेट भी आएगी। लीजिए एक और विकेट यहाँ पर आता हुआ। बिल्कुल। इंग्लैंड का मैच चल रहा था। 41 ईयर के जिम एंडरसन, तो यकीनन सर यहाँ पर एक और विकेट खोते हुए लगातार 2 विकेट खोई है। क्या विकेट हैट्रिक ले पाएंगे? यहाँ पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, इस गेंद को बैक टू द बॉलर्स ड्राइव खेला। देखिए यहाँ से भी जीत के लक्ष्य को यदि आपको हासिल करना है तो बिल्कुल। समय प्रवीण सर सूचकता कहते हैं ना दिखानी कि होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से। देखिए हौसला दिखाना होगा जरूर। यहाँ पर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि
यहाँ से जीत के लक्ष्य को अगर हासिल करना है, रनों की बात करें तो 19 रन 7 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए जीत के लिए 44 रनों का लक्ष्य था, यानी अभी भी 25 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। जैसे जैसे ओवर्स निकलते जा रहे हैं अब ये लक्ष्य बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी तो 42 गेंदें 44 रन था, लेकिन पहले 2 ओवरों में 3 विकेटें खोई, महज 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए। दबाव बनाया था सलामी गेंदबाजों ने और उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए इस वक्त गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए सामना करेंगे इस सरवण और रमेश को लंबे लंबे हिट लगाने होंगे अगर खारघर की नैया पार करनी है। क्या लगता है प्रवीण सर? यकीनन मैं इतना ही कहूंगा कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। कितने विकेटें गई है, कितने रनों की दरकार है, ये तो बात की बात है। आपको जीत का लक्ष्य अपने आंखों के सामने रखना होगा, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना होगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि यदि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास है, तो किसी भी सूरत हाल में आप जीत की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन एक और विकेट नंबर 8वां विकेट खोते हुए और क्या कैच था। पहले मैच में कैमिया भाई हालांकि नहीं थे, वो मैच गोरेगांव गवा चुकी थी, लेकिन जैसे ही कैमिया भाई की एंट्री हुई और काफी मजबूत स्थिति में टीम गोरेगांव। यकीनन यहाँ पर अब इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने आगोश में लेते हुए 8 विकेटों का पतन हो चुका है। 9 और 10 नंबर के बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है और इन बल्लेबाजों के ऊपर लगातार दबाव बनाते हुए गेंदबाज जयेश परमार की भी सराहना करनी होगी। क्या बेहतरीन स्पेल रहा है उनका, अपने निजी स्पेल का दूसरा और टीम की ओर से ये ओवर करते हुए। बिल्कुल प्रवीण सर, ये ओवर हैट्रिक थी जयेश के द्वारा और इस ओवर में पूरी तरह से यकीनन सर, यहाँ पर अगर उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण देखा जाए तो 2 ओवर 10 रन और 4 विकेटें, लगभग आधी टीम उन्होंने पेवेलियन लौटा दी है। तो जो भरोसा जताया था कप्तान ने, उस भरोसे को ऊपर करे उभरते हुए क्या बेहतरीन गेंदबाजी। बिल्कुल, और देखिए गेंदबाजी में कौन आ रहा है, अप ब्रेकर न्यूजीलैंड के नेथन और गोरेगांव के रीढ़ की हड्डी ऑफ स्पिनर कैमिया भाई। अभी भी आने वाली 18 गेंदें और जीत के लिए 23 रनों का लक्ष्य यहाँ से हासिल करना होगा। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, तो क्या यहाँ से 23 स्पीड अप रखे थोड़ा। 23 रन बनाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है, जहाँ हालांकि जिनको जैसा ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। 8 विकेटें यहाँ पर खो चुके हैं। 9 और 10 नंबर के खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर है। एक और अच्छा स्ट्रोक डीप मिड ऑफ की दिशा में, हालांकि वहाँ पर लॉन्ग ऑफ तैनात थे। देखिए फील्ड अब खुल चुकी है, बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जाएंगे, ये भली बात ही जानते हैं और यही कारण है पॉइंट। और थर्ड मैन के खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर है। एक और खिलाड़ी को 38 सर्कल के अंदर लाया जा रहा है। मीरा भाईंदर, तो बात की जाए कैमिया भाई की, और जर्सी नंबर 23 हमारे ऑफ स्पिनर कुलदीप यादव और बांग्लादेश के सकीब और शेन वॉन, ये भी 23 जर्सी। इस बार देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, इसे लपेटना चाहते थे, काउ कॉर्नर रीजर में इस गेंद को खेला, हालांकि सिंगल के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए। यदि आने वाली 2 ओवरों में सिंगल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो आखिरी ओवर में थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेल के मैच को आगोश में लाया जा सकता है। मीरा भाईंदर के खिलाड़ी जल्दी से जल्दी ग्राउंड में आ जाए। मीरा भाईंदर के खिलाड़ी, ये मैच जैसे ही पूरा होगा तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर चालू करना है। वैसे इस मैच में 15 से 20 मिनट लेट चल रहा है। बिल्कुल 3 मिनट ही बचे। एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, देखिए वृष्ट के साथ गेंदबाजी करते हुए और क्या बढ़िया गेंदबाजी का यहाँ पर मुजाहरा करते हुए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहले दिन ये मौजूद नहीं थे और टीम गोरेगांव हार चुकी थी, और ये एक ऐसे बैट्समैन है कभी भी पासा पलट सकते। ये देखिए क्यों कहते हैं मुझे न्यूजीलैंड का
नेथन, क्यों मेरी 23 नंबर जर्सी कुलदीप यादव, शायद 9 8 विकेट, 9 विकेट, 9 विकेट, 9 तो 9 विकेट हो चुके हैं, बिल्कुल यानी लास्ट विकेट पे आ गई है बारी। मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें यह तो गलत बात है, लेकिन गलत बात को सही कर दिया है कैमिया, कैमिया, कैमिया। करी ना किसी दे नाल प्यार। लेकिन तारीफ करनी होगी परेश और कैमिया भाई की, क्या कमबैक कराया है ये जोड़ी ने। एक तरफ कैमिया भाई का शायद कहते हैं ना पग फेरा काफी अहम हुआ है, शायद ये पहला मैच अगर उस दिन जीते तो ये ग्रुप टॉप में नंबर 1 हो सकती थी, लेकिन आगे आने वाला मुकाबला इनका होगा टीम मलाड से। एक ही वडेर की दोनों ही टीमें